हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स आज के लिए क्या दिए गए थे और क्या उसने काम किया था, वो अभी एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग का जो हाई था ये था आपका करीब 700 का हाई था, 2 बार वो वहीं तक गया प्राइस और वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा सा दिखाएं तो अप्रोक्सीमेटली वो करीब करीब देखें तो हम सही निकलेगा, सही होगा मेरे हिसाब से, तो होना चाहिए सही उसको। प्राइस रेंज को अगर मैं नीचे से लेता हूँ और 511 से, और इसका जो हाई था ये 20 पॉइंट समथिंग है, तो ये एक्स्ट्रा था थोड़ा सा। 20 पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये करीब करीब और आगे की तरफ 20 पॉइंट था मेरे हिसाब से, मतलब 40 पॉइंट था। 20 पॉइंट के आसपास का एरर अराउंड दिख जाता है हमें। ठीक है, तो 20 पॉइंट का गैप इसने यहाँ पे छोड़ा था, उतना ही गैप उसने छोड़ा प्लस साथ में एरर। ओके, यहाँ पे अगर देखें ये मैंने एक ब्लू लाइन ड्रॉ की थी। लास्ट जो एक लो था 450 समथिंग, ये जो था एक 450 समथिंग जो एक लो था उसके अकॉर्डिंग ये ब्लू लाइन बनी। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ना प्राइस तब तक वापस हो सकता है। ठीक है, और जब प्राइस यहाँ पे घूम रहा था आपका, यहाँ कहाँ पे था, यहाँ 540 के आसपास जब प्राइस हुआ क्या, नीचे आया, नीचे जाके एक बड़ी कैंडल मारी उसने बहुत अच्छी ऊपर की तरफ जाने के बाद। जब जाने के बाद जब बोला ना मैंने 540 के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो डाउन साइड आ सकता है, बट 450 के आसपास जाके प्राइस रुक सकता है। बट इस बार क्या हुआ, वो सीधा सीधे ब्रेक करके नीचे जो लेक लेवल था हमारा 370 का, वहां तक पहुंच जाता है प्राइस। और वहां पर जाने के बाद जब प्राइस यहाँ पर खड़ा था इस एरिया में कहीं चल रहा था 430 400 के आसपास, तब मैंने कहा था नहीं मेरा जो टारगेट है इसमें 650 720 से 750 की रेंज प्लस 800 समथिंग कुछ बताया था, 900 समथिंग कुछ बताया था, ऐसा कुछ प्राइस मैंने एग्जैक्टली बताया था, याद नहीं मुझे। और बताया था नहीं मेरा टारगेट मुझे वो दिख रहा है, और क्लियरली कहा था कि अगर आज वो नहीं मिलता है मुझे तो वो कल मिल जाएगा। बट समय था 10 1 घंटे के आसपास का समय बीता था मार्केट को ओपन होते हुए होने के बाद। मार्केट ने ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जब मूवमेंट स्टार्ट किया तो यहाँ से पहले 600 टच किया। 600 टच करने के बाद तब तक मैंने क्लियरली कहा था भाई जब तक 450 के नीचे नहीं जाता प्राइस, ब्लू लाइन के नीचे नहीं जा रहा ना, तब तक अपसाइड रहने की पॉसिबिलिटी है क्लियरली। ठीक है, और इसने क्या किया, जब इसको ब्रेकआउट किया 600 के लेवल को तो फिर आपको पहुंचा 750 के आसपास प्राइस। 750 के आसपास थोड़ी देर सस्टेन किया, 740 के ऊपर जब कैंडल क्लोज किया तो आगे नेक्स्ट लेवल 884 उसने आपको दे दिया था। ठीक है, 884 के बाद फिर थोड़ा रेंज में रहता है, फिर ऊपर की तरफ 957 का हाई लगाता है। और 957 का अगर आप देखोगे इसको कि तो ये कहाँ तक था, ये कहाँ तक था, ये था आपका जो दोनों जो रेंज थी, इसका जो 50% था, इसका जो अपर लेवल होगा तो उसका जो 50% था ऑलमोस्ट प्राइस वहीं तक आगे रुक जाता है। ये था 950 समथिंग आ रहा था हमारे पास, जो 50 जो पूरे कम्प्लीटली जो दोनों जोन का जो लेवल था उसका 50% आ रहा था ये 951। 951 के ऊपर अगर 5 मिनट करके आप चार्ट को देखते हो एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। प्राइस पहली बार आया 958 हाई लगाया, दोबारा आया 950 अराउंड हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे आया। ठीक है, अब ऐसे केस में एक ट्रेड कहाँ बनता था, मैंने क्लियरली बोला था नहीं 820 के नीचे प्राइस निकलता है तो आप एक एंट्री कर सकते हो। जैसे एक पहला टारगेट आपका 740 का रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 600 के आसपास मिल सकता है। बट एक क्लियरली और एक चीज कही थी मैंने कि यहाँ पे हमें अगर नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग के लिए एक अच्छा लेवल मिल जाएगा 600 650 के आसपास। अगर ये नीचे की तरफ आता है यहाँ पर 600 650 के आसपास तो एक बाइंग के लिए एक बाइंग जोन रहेगा ये बेसिकली। ठीक है, तो वहां पर नहीं आया प्राइस, यहीं से वापस चला गया ऊपर, फिर ऊपर नीचे करता रहा, वेट करते रहे ब्रेकआउट कब करेगा, ब्रेकआउट कब करेगा, कर रहा है ऊपर कर रहा है, ये ब्रेकआउट एक किया अभी लास्ट में, बट इस टाइम ट्रेड करने कौन जा रहा है उस टाइम पर। हालांकि जब प्राइस यहाँ चल रहा था इस एरिया में तो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी की एक ट्रेड लेके बैठे थे, उसमें एक मूवमेंट मिला भी था 25 पॉइंट के आसपास का, बट उसको बुक नहीं किया, एसएल कॉस्ट पर दे दिया था वो हमने फिर। ठीक है, फिर वो डाउन साइड निकल के आ गया, इतना सा था। बट एक चीज़ थी जो मैंने जो लोअर साइड अब जब अपना ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी तभी ये बोला था यानी भाई 300 से लेके 370 की जो रेंज है ये बाइंग रेंज है कम्प्लीटली। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है 300 के नीचे भी निकल आता है तो फिर हमारे पास जो एक बाइंग रेंज दिख रही थी वो मुझे यहाँ से लेके ये दिख रही थी, ये एक बाइंग रेंज थी जो अच्छी बाइंग रेंज थी। अगर प्राइस और नीचे आता 300 के तो मैं फिर वहाँ पे बाइंग के लिए देखता। ठीक है, ये जो किया था सारे के सारे वही ट्रेड लिए थे यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी लेके बैठे थे हम इस टाइम पर, इसी एरिया में कहीं लेके बैठे थे। जब ऊपर से जब यहाँ से आया तो यहाँ पे बुक करवाया उसको, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कहीं लेके बैठे थे ट्रेड को 500 के आसपास फिर से।
ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी थी। टारगेट जो हमें मिल रहा था हमने शेयर किया था, जो भी हमारे साथ लाइव थे उन लोगों के साथ। ऊपर ये मूवमेंट मिला, फिर ये ब्रेकआउट दिया तो फिर एक ट्रेड लिया था। फिर यहाँ पे आने के बाद तो प्राइस टाइम पास करने लग गया था, और यहाँ पे आते आते प्राइस को फिर खत्म कर दिया था मैंने भाई। यहाँ पे जब आ गया ना ये प्राइस, ये एक मूवमेंट हमें नीचे से ऊपर की तरफ मिल गया था तो बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हो चुका था। मैंने यार अब ट्रेड करना ना बेकार है, जो कुछ करना था कर चुका है। कोई ट्रेड करना भी है तो नाम के लिए ट्रेड करना है, बेसिकली ट्रेड अब करने में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि जो करना था वो तो हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स है वो एक बार नज़र डाल देते हैं। देखिए लास्ट कैंडल बैंक निफ्टी का 5 मिनट का क्लोजिंग कहाँ दिखा रहा है, एग्जैक्टली आपके कैंडल के लो पर। ठीक है, बट ओवरऑल कहाँ पर क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, 52,870 870 क्लोज किया है। कितना गया, करीब 170 पॉइंट समथिंग ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया है, इस एरिया में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, जस्ट अपने हाई के आसपास, हाई से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा उसने, 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस रहा है। और नीचे जो क्लोज किया, क्लोज कितना डाउन साइड जाके किया था, जो दिख रहा था कैंडल का क्लोजिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग। ओके, अभी हम थोड़ा एक प्लान देख लेते हैं क्या हमारे पास मिल सकता है कल के लिए ट्रेडिंग में। देखिए जब तक प्राइस आपका 53.25, मैं एक यहाँ पर एक लेवल डालता हूँ 53.25, 53.25 के ऊपर नहीं कुछ भी क्लोज करता कैंडल, तब तक अपसाइड ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, 53.25 के ऊपर जब तक नहीं जाता प्राइस, जब तक कुछ भी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं दिख रही मुझे। अगर ये जाता है बहुत अच्छी बात है, हम लोग ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट लेवल आपके पास दिख ही रहा है आपको। ओके, 53,170 है, उसके बाद 53,308, 341, ये एक छोटा सा एक जोन है। और उसके बाद 460, 600, 754, 900, 54, 46, 54, 200, 54, 340, ये लेवल हैं। कमिंग डेज में मुझे बैंक निफ्टी 52,200 जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ लेवल 55 या 56 समथिंग आ रहा है। अब वो एक दिन में नहीं आने वाला, ऊपर नीचे भी करेगा प्राइस, ये नहीं कि स्ट्रेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओवरऑल अपसाइड का ही ट्रेंड है मार्केट में। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। अब ये बजट कब आ रहा है वो देखो, कि बजट के टाइम हलचल रहेगा दोनों साइड का, तो वो ऊपर नीचे भी करेगा प्राइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनवे जाने वाला है, ऊपर नीचे भी करेगा। बजट आता है तो बजट कैसा उसको सही लगता है, गलत लगता है, कैसा लेता है बजट को मार्केट। अगर अच्छा ले गया तो फिर बहुत जल्दी 56 बहुत जल्दी दिख जाएगा, 56 58 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर गलत लेता है, उसको नहीं अच्छा लगता फिर तो भाई डाउन साइड भी आएगा। बट ओवरऑल डाउन साइड आने के बाद फिर रिकवरी भी देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, रिकवरी भी देगा फिर डाउन साइड आने के बाद। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर गैप अप ओपनिंग हमें मिल जाती है, तो गैप अप ओपनिंग अगर 150-200 पॉइंट गैप अप हो जाता है ना, इस एरिया में कहीं ओपनिंग मिल जाती है हमें 52,986 और 53,168 वाले रेंज में अगर ओपनिंग मिल जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेंगे। कोई भी या तो प्राइस एक्शन हमारे फेवर में हो जाए तो ट्रेड देख लेंगे किसी सपोर्ट पर, अदरवाइज प्राइस एक्शन नहीं दिखता है तो कोई भी कैंडल हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए हमारे लेवल के ऊपर, तब जाके हम बाई करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे केस में क्या है कि प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आर रेशियो भी अच्छा मिल जाएगा हमें। अप साइड के लेवल मैंने आपसे शेयर कर दिया। डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड के लिए लेवल्स आपके पास ये रहेंगे 51,943, 52,888, 52,228 और 52,352, 52,520, 52,692, 52,806 ये लेवल्स रहने वाले हैं आपके पास डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर गैप डाउन आपको ओपनिंग मिल जाती है कहीं इस एरिया में, ये 700 से आपके 800 की रेंज में, तो यहाँ पे कोई एक बाइंग मिलती है तो आप लोग बाई कर सकते हो आसानी से, जो कि फिर से वो उठा के आपको लेके जाएगी आज के हाई के आसपास के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल्स आपके सामने हैं, बाकी तो लाइव रहेंगे तो लाइव में जो भी ट्रेड मिलेंगे वो आप उसको ट्रेड कर पाओगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ये कंफर्म है ऑलमोस्ट। देखें तो हम 99% कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। एंड ऑफ द डे आपका ग्रीन में क्लोज होगा, रेड में क्लोज नहीं होगा, अगर आप ट्रेड कंप्लीटली कर पाते हैं तो।
अगर ऐसा हो जाए कि आपको जो अच्छा प्रॉफिट देने वाले थे वो ट्रेड ही मिल पाते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, आप नहीं ले पाते हैं, या फिर आप कहीं बिजी थे, आपसे मिस हो जाते हैं और आपने जो छोटे मूवमेंट मिलने वाले थे वो ट्रेड पकड़ लिए और उसके अलावा किसी में कोई एक स्टॉप लॉस लग गया तो वो प्रॉफिट हो चला गया तो आपका लॉस ही हो गया, वो एक अलग मैटर है। देखो उसकी मैं नहीं कर सकता, बट कंप्लीटली अगर आप मुझे आप समय दे रहे हो अपना, तो आपको डेफिनेटली उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, आप प्रॉफिट में ही जाओगे, ये कंफर्म है, अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।